कर रहे हैं? रास्ते में मत लेटिए, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। हटिए, मुझे काम करना है। मित्सी, इस तरह से मेरे ऊपर से लांग कर मत जाया करो। हैरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, समझे आप? ऑफिस में मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ मित्सी। सिर्फ संडे का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं थोड़ा आराम से रिलैक्स कर पाता हूँ। और जब मैं ऑफिस में होता हूँ उस वक्त तुम सोती हो, टीवी देखती हो और मोहल्ले के आसपास के पड़ोसियों से फालतू की गप्पे मारती रहती हो। अरे हाँ, याद आया, बिग मार्केट सेल शुरू होने ही वाली है। आ जाओ हिमावारी, चलो मार्केट में शॉपिंग करने चलते हैं। मैं भी जाऊंगा आपके साथ शॉपिंग करने। तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, तुम हमेशा कहते रहते हो ये खरीदो वो खरीदो। आप मुझसे प्यार नहीं करती। खेलने से इंसान चुस्त रहता है। हर इंसान को कुछ कुछ खेलते रहना चाहिए। अरे आप इधर हैं? अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? मुझे आपसे बात करनी है मिस्टर नोहारा। सुनिए, लेकिन तुमसे बात करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। डैड का इस समय मूड बहुत खराब है क्योंकि मॉम इन्हें अपने साथ मार्केट में शॉपिंग करने नहीं लेकर गयी। तुमसे किसी ने कुछ पूछा क्या? मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मिची ने मुझसे सुबह से बात नहीं की है, बल्कि मैं घर के सारे काम करता हूँ मिस्टर नोहारा। ऑफिस में मेहनत करता हूँ, उसे सारी सैलरी दे देता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, खाने के बाद प्लेट्स धोता हूँ और उसकी हर काम में मदद करता हूँ। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन फिर भी बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जब हम उनका ध्यान रखते हैं तो उन्हें हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है कि आजकल की पत्नियां अपने पतियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ। मॉम, अपनी नर्सरी की बच्ची का थोड़ा और ख्याल रखा करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको अपनी मॉम की नौकरी से हटा दूंगा। हम पर और अत्याचार मत करो। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं योशिरन को बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। वो अपने सॉक्स उतारकर इधर उधर फेंक देते हैं। न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने के बाद वो उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? हैरी भी ऐसा ही करते हैं। वो तो सारा सामान इधर उधर फैला देते हैं, फिर उठाते भी नहीं। लेकिन मिसेस नोहारा, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। योशिरन कई बार प्रॉमिस करके भूल जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मेरे ख्याल से ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मैं सच कह रही हूँ ना, ये हस्बैंड लोग कई बार बहुत ही केयरलेस और लेजी हो जाते हैं। अरे अंदर आओ ना, दोनों मिलकर चाय पियेंगे और बातचीत भी करेंगे, है ना? हाँ, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है मिसेस नोहारा, इसलिए मैं आ ही जाती हूँ। ठीक है। मैं तो सबसे एक ही बात कहता हूँ बार बार कि आदमी एक सैनिक होता है जिसे 7 दुश्मनों से लड़ाई करनी होती है और उसे ये लड़ाई जीतनी होती है हर हालत में। आपने बिल्कुल सही बात कही है मिस्टर नोहारा। वाइफ्स को दरअसल यही बात समझ में नहीं आती है कि हस्बैंड की जिंदगी कितनी डिफिकल्ट होती है। बातें तो मैं अच्छी करूंगा ही, आखिर एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, तुम तो अभी बच्चे हो। शिनचैन बेटा, मुझे थोड़ा और जूस मिलेगा क्या? अरे शिनचैन, कबर्ड में जाकर चेक करो, कुछ खाने के लिए भी मिल जाए तो मजा आ जाए। मिसेस नोहारा के हाथ का बना मिल जाए तो मजा आ जाए। तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि तुम्हें ज्यादा भूख नहीं है आज। ये आप क्या कह रहे हैं? भूख तो मुझे बहुत लगी है। अभी आया। योशिरन को लगी है बहुत भूख। हेलो शिनचैन, कैसे हो तुम? अरे तुम कहाँ थे अब तक? दिखाई नहीं दिए। ये शिनचैन आखिर कर क्या रहा है अंदर? क्या कर रहे हो शिनचैन, बताओ मुझे। अरे हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझे तुम? तुम क्या सोचती हो, मुझे तुमसे बात करनी है? सुनो शिनचैन, तुमने धोखा दिया है। लेकिन मैं दरअसल वो बात ही है कि अरे शिनचैन, वापस आ जाओ हमारे पास, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। देखो मेरे पास क्या है, तुम्हें मजा आएगा। वाह शिनचैन, क्या तुम्हें और केक चाहिए बेटा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ शिनचैन, वापस चले आओ माय फ्रेंड, अभी ये वापस आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ये माय फ्रेंड क्या है? अजीब है ना? ये हस्बैंड लोग बहुत ही लेजी, केयरलेस और अजीब होते हैं, क्यों है ना? हाँ हाँ, और क्या? शिनचैन,
अगर तुम्हें और केक चाहिए तो जाकर ये बात अपने पापा से कह दो। हाँ, डैड मॉम कह रही हैं कि आप लेजी, केयरलेस और अजीब हैं। क्या कहते हो? वैसे ये बात तो आपके लिए है मिस्टर नोहारा, लेकिन मैं उस बात के लिए मिची को बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने क्या कहा था याद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं आप पूरा दिन सोती हैं, वो नहीं, इसलिए आप लेजी हैं। क्या? वैसे ये बात मिसेस नोहारा के लिए कही गई है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बताओ जरा, रोजाना खाना कौन बनाता है? घर की सफाई कौन करता है? मॉम कह रही हैं वो आपके लिए खाना कभी नहीं बनाएंगी। उसने ऐसा कहा क्या? पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ और आखिर में मुझे ये सुनने को मिलता है। डैड कह रहे हैं कि आप उनकी सारी सैलरी शॉपिंग में उड़ा देती हैं, उनके लिए कुछ नहीं बचता। क्या कहा हैरी ने? उनसे कह दो मुझे उनसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मैंने गलती की। मॉम कह रही हैं उन्होंने आपसे शादी करके गलती कर ली। आप स्मार्ट भी नहीं हैं और आपकी सैलरी भी बहुत कम है। क्या कहूँ जाके? तुमने ऐसा कहा क्या? और आप क्या कह रहे थे? शादी से पहले मैं धोखे में आ गया क्योंकि तुम मुझे चंद्रमुखी लगती थी, लेकिन शादी होने के बाद तुम मुझे ज्वालामुखी लगने लगी हो। क्या समझती हो तुम? योशिरिन, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हम इस तरह के हस्बैंड वाइफ बने। तुमने सच कहा मिची, इनकी लड़ाई तो बहुत ही खतरनाक है। तुम मुझे अब भी बहुत अच्छी लगती हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, दरअसल ऑफिस से मैंने तुम्हें सिर्फ 9 बार ही फोन किया था। तुम इसलिए गुस्सा थी क्या? प्लीज मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, 9 बार भी चलेगा, क्योंकि तुम कल बहुत थके हुए थे। मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं थी। नहीं मिची, तुम गुस्सा तो जरूर थी मुझसे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, कल से तुम्हें ऑफिस से फोन करके 10 बार आई लव यू बोलूंगा। ये सुना तुमने क्या? क्या कहा? प्रॉमिस? 10 बार आई लव यू कहने का? हाँ? प्लीज मुझे माफ कर दो मिची। तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, चलो इसी बात पर मुझे ये बताओ मिची कि ब्रेड पर क्या लगाते हैं? चीज। ओ नहीं, आजकल के यंग कपल्स अजीब हैं।